हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। आप लोगों ने कहा था कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं। ओके, कौन सा पढ़ें, हिंदी का पढ़ें या फिर इंग्लिश का पढ़ें, साथ में जो राष्ट्रीय संस्करण आता है या फिर हमारी सिटी का जो संस्करण आता है वो पढ़ें। ओके, तो सारे डाउट्स आज मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ। आप लोग पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो भी दूर हो जाएगा। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है वो भी आपके कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। देखिए मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करूंगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो न्यूज़पेपर है वो नॉर्मल सिटीजन्स के लिए बनाया गया है। जो न्यूज़पेपर बनाया जाता है वो इसलिए नहीं बनाया जाता, केवल इसको आईएएस और पीसीएस या फिर एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे। तो न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए बनाया ही नहीं गया है। फिर आप लोगों के लिए नहीं बनाया गया तो आपको कैसे यूज करना है इसको, कौन सी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो जो चीज आपके लिए नहीं बनी है उससे आपको किस तरह से अपने लिए यूजफुल बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, इसीलिए न्यूज़पेपर को स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना होगा। जो नॉर्मल मैन पढ़ते हैं और आप में थोड़ा अंतर होगा। तो मैं आपको बताऊंगा क्या है बेस्ट स्ट्रेटजी न्यूज़पेपर को पढ़ने की, साथ में न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। मतलब न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होना कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ओके, क्योंकि जो चीज नहीं पढ़नी अगर वो आप पढ़ रहे हैं तो उस पर आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से पेज होते हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, किस तरह के न्यूज हैं जिन्हें आपको टच भी नहीं करना है, जिससे क्या होगा आपका टाइम यहाँ पर सेव हो जाएगा। ओके, टाइम आपका आराम से बच जाएगा, तो बहुत कम समय में आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। ओके, साथ में आपको बताऊंगा कि कितना टाइम दें न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। आप लोगों के लिए एक कंफ्यूजन रहता है, सर 1 घंटा न्यूज़पेपर के लिए हमें देना चाहिए, 2 घंटा देना चाहिए या फिर 3 घंटा देना चाहिए या फिर 4 घंटे न्यूज़पेपर के लिए देने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा न्यूज़पेपर को पढ़ने में जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना लगना चाहिए। ओके, साथ में आपको बताऊंगा न्यूज़पेपर में जो न्यूज होती है उससे आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, मैं आपको सिखाऊंगा भी यहाँ पर कैसे नोट्स बनाने हैं, किस तरह से सिनॉप्सिस बनाना है मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ। ओके, और मैंने आज एक कॉपी पर ही बनाई है, मैंने आज इसमें पीपीटी नहीं बनाई है। पीपीटी इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि मैं पीपीटी बना करके देता आपको तो आप लोग सोचते कि सर ने तो पीपीटी बनाई है, हम लोगों को तो ऐसा लाइन बाई वन लाइन लिखना होगा ना। लेकिन नहीं, जिस तरह से मैं पीपीटी बनाता हूँ उसी तरह से आपको नोट्स भी बनाने होते हैं। इसीलिए आज मैंने पीपीटी में जो कॉपी के नोट्स है ना वही डायरेक्ट मैंने यहाँ पर एक पिक लगा दी है। ओके, तो मैं आपको सारी न्यूज दिखाऊंगा, लगभग मैं 3 दिन के न्यूज़पेपर है उनका एनालिसिस करूंगा और अच्छे से एक एक न्यूज को मैं आपको बताऊंगा। तो पेशेंस के साथ एक कॉपी पेन रख लीजिए और अच्छे से इस वीडियो को देखिए। ओके, और हम लोग देखेंगे कि जो अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं कि जो न्यूज़पेपर है वो हमारे लिए नेसेसरी है क्या, जो यूपीएससी है और पीसीएस के एस्पिरेंट है उनके लिए नेसेसरी है, मतलब अनिवार्य है पढ़ना। तो ये भी आपको आज समझ में आ जाएगा कि अनिवार्य है या नहीं। देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं सूचना दे देता हूँ, जो ये वाली वीडियो है मैं इसे अपने चैनल पर अपलोड नहीं करूंगा। जो हमारा ऑफिशियल चैनल है क्लब आईएएस एस्पिरेंट, यहाँ पर ये वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पर कॉपीराइट आ सकता है। क्योंकि आज मैं पूरा का पूरा आपको न्यूज़पेपर दिखाऊंगा 3 दिनों का, साथ में उसकी कुछ कटिंग है ना वो भी दिखाने जा रहा हूँ। तो कॉपीराइट की वजह से मैं इसे अपने ऑफिशियल चैनल पर अपलोड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है वो मेरे ऑफिशियल चैनल से जुड़ना चाहते हैं जो जुड़ सकते हैं। इस पर आपको सर्च करना होगा यूट्यूब पर जाकर के क्लब आईएएस एस्पिरेंट। आप लोग वहां पर सर्च करेंगे तो इस तरह का लोगो दिखेगा। जिस जो लोगो दिखेगा इस पर क्लिक करिए और आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए एक अनाउंसमेंट मैं और कर देता हूँ, अगर आप न्यू मेंबर हैं तो मैंने 1 ईयर का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, जिसमें हम टारगेट करेंगे प्रीलिम्स 2021 एंड 22 को। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना होगा इकोनॉमिक्स बाई आरजी सर। देखिए अगर इकोनॉमिक्स अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती है, अगर आपने ये सीरीज देख ली तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ तो एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाता हूँ। अभी एक सीरीज मैंने और स्टार्ट की है पॉलिटी की। ओके, तो आप लोग पॉलिटी भी देख सकते हैं जिसमें मैंने एकदम बेसिक से पढ़ाया है, मतलब जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है ना, मैं इस तरह से आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ। तो अगर आप पॉलिटी देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं क्लब आईएएस एस्पिरेंट या फिर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं पॉलिटी बाई आरजी सर। ओके, जैसे ही आप लोग पॉलिटी बाई आरजी सर सर्च करेंगे तो मेरी सीरीज मिल जाएगी, आप सारी सीरीज जा करके देख सकते हैं। इसमें मैंने 7 वीडियो है वो पहले एकदम बेसिक बताई है, मतलब आपको फंडामेंटल क्लियर किया है। फिर उसके बाद एम लक्ष्मीकांत मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप लोग जल्दी से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और तीसरी सीरीज है जो अभी मैं एक नई लॉन्च करने वाला हूँ ज्योग्राफी के लिए,
इसका अभी टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, ये जैसे ही स्टूडेंट बताएंगे कि सर किस टाइम उन लोगों के लिए वीडियो चाहिए, तो मैं ये वाली सीरीज एक नई लॉन्च करूंगा। इसमें भी मैं जिस तरह से इकोनॉमिक पॉलिटी आपको समझाता हूँ ना, आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं, इसी तरह मैं ज्योग्राफी भी एकदम ऐसे समझाऊंगा जैसे एक बच्ची को सिखाते हैं, और हम लोग एडवांस की ओर जाएंगे। देखिए यूट्यूब पर आपको जो वीडियो मिलेंगी वो मैक्सिमम फैक्चुअल होती है, और पीटी के देख करके मतलब पीटी फोकस पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं पीटी के साथ में मेंस को भी कवर करता हूँ। ओके, आपकी आंसर राइटिंग भी कराऊंगा, आपको क्वेश्चन भी दिया करूंगा, और एक ब्रॉड आपका अप्रोच बनाता हूँ। एक आलोचनात्मक परीक्षण होता है वो कैसे करना है, साथ में आपका किसी भी मुद्दे पर क्या व्यू होना चाहिए वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। देखिए बहुत सारी न्यूज़ हैं, मैंने इस तरह से देखिए सिनॉप्सिस बनाए हैं, और मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से न्यूज़ में से इस जैसे ये न्यूज़ है इतनी बड़ी, ओके, इसमें से इस तरह से आपको सिनॉप्सिस बनाने हैं, और कौन कौन सी चीज़ें लिखनी होती है, क्योंकि न्यूज़ देखिए इसमें बहुत कुछ है ना कंटेंट, ये सारा कंटेंट आपके मतलब का नहीं है। इसमें से देखिए इतनी ही चीज़ें आपके महत्वपूर्ण की हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, जैसे देखिए महत्वपूर्ण एक न्यूज़ है, इसमें देखिए 5-6 चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, और कौन-कौन सी चीज़ें कैसे देखनी होती हैं, किस तरह से सिनॉप्सिस बनाने होते हैं, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से आज सिखाऊँगा। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आप लोगों को खुद से ऐसी सिनॉप्सिस बना लेंगे, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ओके, चलिए पहले हम लोग एक बार चलते हैं न्यूज़पेपर की ओर। ओके, पहले मैं आपको न्यूज़पेपर दिखाता हूँ कि कौन से पेज आपको पढ़ने चाहिए और कौन से पेज आपको नहीं पढ़ने चाहिए, और किस तरह से न्यूज़ होते हैं। देखिए मैं आपको 3 दिन के न्यूज़पेपर का एनालिसिस करूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम सेविंग कैसे होती है। ये इंपॉर्टेंट है टाइम सेविंग। देखिए मैं 9 तारीख का एक आपको न्यूज़पेपर दिखाऊंगा, साथ में 8 तारीख का न्यूज़पेपर दिखाऊंगा, और 10 तारीख का न्यूज़पेपर दिखाऊंगा। ओके, जो 9 तारीख का न्यूज़पेपर है इसको मैं बेस बनाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से टाइम सेविंग होती है। ओके, तो 9 तारीख वाला है, इसको मैं कंप्लीट करूंगा, और साथ में आपको दिखाऊंगा कि 9 तारीख का अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो किस तरह से आपका टाइम सेव हो सकता है अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अगर आप पहले दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपके जैसे एक वीक तक अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपका टाइम आधा हो जाएगा। अगर आप 2-3 महीने से लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप 1.5 घंटे में पूरा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और 30 मिनट में उसके सिनॉप्सिस बना सकते हैं। मतलब आपको 2 घंटा लगेगा सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के सिनॉप्सिस बनाने में, और साथ में अगर आप उसे सब्जेक्ट से लिंक करना चाहते हैं तो मैं भी आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्ट से कैसे लिंक करते हैं। ओके, जैसे अगर आप सब्जेक्ट से लिंक करना चाहते हैं तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि किसी भी न्यूज को आप कैसे सब्जेक्ट से लिंक कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि डायरेक्ट न्यूज़पेपर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं ना, जो यूपीएससी है वो क्वेश्चन पूछती है, टॉपिक आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, जो भी आपका टॉपिक होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, वहां से मिलेगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा आज कि न्यूज आपको ये कहाँ से पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, और आपको वो कहाँ पर जाकर के खोजना है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से। ये पहली न्यूज है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये न्यूज है, ये आम लोगों के लिए बनाई गई ना, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये इसकी जो लैंग्वेज होगी ना वो इसी तरह की होगी जो लोगों को पसंद है। जो न्यूज़पेपर वाले होंगे ऐसी लैंग्वेज तो नहीं लिखेंगे जो लोगों को समझ में ही ना आए। ओके, तो वो कैसी लिखने की कोशिश करेंगे जो लोगों को समझ में आए, मजा आए। तो इसीलिए इसमें जो न्यूज होती है ना वो बहुत चटपटी टाइप की होती है। देखिए अब इसमें लिखा है कि जो मोदी जी हैं इन्होंने अपना भाषण दिया था। अब देखिए मोदी जी हैं वो कौन है, आपको ध्यान रखना है। मैं इसको पहले बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। ओके, अब देखिए मोदी जी कौन है, ऐसे व्यक्तियों को आपको जरूर पढ़ना है अगर इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आते हैं, क्योंकि मोदी जी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम देश के प्रधानमंत्री को पढ़ रहे हैं, मतलब पीएम। अब पीएम चाहे कोई भी हो, ओके, चाहे वो पप्पू हो या मोदी जी हो या फिर योगी जी हो या फिर कोई भी हो, आपको उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में जाना चाहते हैं ना, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट के जो भी रिपोर्ट होंगी, जो भी उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट होंगे, वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो अगर मोदी जी या फिर कोई भी मंत्रालय है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है या ऑफिशियल कोई भी रिपोर्ट निकालता है, भले ही आप उन्हें पसंद करते हो ना करते हो, जैसे आप मोदी जी को पसंद करते हो या ना करते हो, ओके, जैसे कोई भी मंत्रालय है, जैसे अभी बजट आया था, ओके, तो आप बजट वो सुना रही थी मैडम, ओके, तो आप उन्हें पसंद करते हैं ना करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बजट एक बार सुनना पड़ेगा। जो वो बजट बताया वहां से ही क्वेश्चन आएंगे।
तो आप यहाँ पर भूल जाइए कि हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं या फिर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या फिर हम किसी और को सपोर्ट करते हैं। तो आपको ये नंबर 1 भूल जाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या-क्या चीज़ है, इतनी बड़ी न्यूज़ है, ये आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है। अब इसमें देखिए 2 चीज़ें सिर्फ़ आपको काम की दिखेंगी, तो मैं आपको बताता हूँ वो आपको कैसे समझ में आएँगी। देखिए, जो शब्द होते हैं ना वो हल्के-हल्के बनते हैं। कुछ शब्द होते हैं ना, जैसे इसमें एक शब्द का मोदी जी ने उपयोग किया, आंदोलनजीबी, आंदोलनजीबी। अब देखिए पीसीएस या फिर एसएससी में पूछा जा सकता है कि आंदोलनजीबी किसे कहेंगे, क्योंकि एक नया शब्द है, इसकी उत्पत्ति हो गई। कोई भी शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? देखिए कोई भी शब्द होता है, अगर पॉपुलर इंसान अगर उस शब्द को बोल देता है, फिर वो शब्द एकदम जैसे ट्रेंड में आ जाता है। जब ट्रेंड में आ जाता है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उससे क्वेश्चन आने के। जैसे यहाँ पर एक आप देखेंगे कि मोदी जी ने कहा एक नई तरह की एफडीआई, एफडीआई आ गई है। अब एफडीआई आपने कहाँ पढ़ा होगा? इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना। लेकिन ये एफडीआई वो वाली नहीं है जो पैसे वाली है, जो विदेशी निवेश से संबंधित नहीं है। यहाँ पर दूसरी तरह की एफडीआई की बात की है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉरेन डिस्ट्रैक्टिव आइडियोलॉजी। ओके, तो फॉरेन डिस्ट्रैक्टिव आइडियोलॉजी क्या होता है? ये नया शब्द है, अब ये ट्रेंड में आ गया है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ से मेंस का क्वेश्चन भी बनने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। हो सकता है इस बार ना आए या फिर अगली बार आ जाए। ओके, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जो पॉपुलर इंसान बोलते हैं और जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, इन वर्डों को आपको ध्यान रखना है। ये एफडीआई पहले आपको कभी भी सुनने को नहीं मिला होगा। इस परिप्रेक्ष्य में आपको एफडीआई हमेशा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड आपको सुनने को मिला होगा, लेकिन ये नया शब्द मोदी जी ने दे दिया। ओके, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी मतलब ऐसी आइडियोलॉजी जो विदेश से प्रेरित हो और जो विनाश के लिए आती हो। ओके, तो इन्होंने यही बताया। जैसे कि बहुत सारे विदेश के जो विदेशी लोग होते हैं, ओके, बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। अब हमारे यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है तो उस पर वो लोग अपने व्यू देने लगे, तो इसीलिए कहा कि इससे बचना चाहिए। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था। ओके, तो इसीलिए आपको इसमें नहीं देखना है। अगर कोई भी मंत्रालय की ओर से या फिर ऑफिशियल रिपोर्ट आती, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए दूसरी न्यूज आप लोग देखेंगे। अब यहाँ पर दिया रखा है कि उत्तराखंड में 171 लोगों की मौत हो गई, मतलब लापता हैं, और 26 लोगों की जो डेड बॉडी है वो मिली है। तो ये आपके कोई भी मतलब की नहीं। देखिए अब ऐसा नहीं है कि कोई मर गया है तो वास्तव में बहुत ही मतलब दुखी की बात है, मतलब, लेकिन आपकी ये इम्पोर्टेंट की नहीं है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में कितने लोग मारे गए, कितने लोगों की डेड बॉडी मिली, कितने लोग लापता हो गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आपको देखना है। ओके, तो ये आपके बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट की नहीं है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया, आप टाइम की बर्बादी कर रहे हैं। अब टाइम सेविंग कैसे होता है? ऐसे ही न्यूज से आपको बचना है, ध्यान रखना है कि ऐसी न्यूज नहीं पूछी जाती हैं। तो अब देखिए, अब इसको ये ऐसा तो है नहीं। अब यहाँ पर जो लोग मारे गए, यहाँ पर बाढ़ आई थी। ओके, तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ ये आज की न्यूज है। इससे पहले भी तो एक दिन का आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, 8 तारीख का। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 9 तारीख का न्यूज़पेपर है, वो मैं बेस बनाऊंगा। और 8 तारीख और 10 तारीख का न्यूज़पेपर है, इसको भी मैं एक तरह से समराइज करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस तरह से आपका टाइम सेविंग होता है। अब मानते हैं, देखिए वो ये न्यूज है, अब ये न्यूज डेली आती है, अभी लगभग में 6-7 दिनों तक ये न्यूज आती ही रहेगी। अब आपने पहले दिन जब पढ़ा होगा, जिस दिन बाढ़ आई होगी, तो उस दिन अच्छे से बता दिया गया कि उत्तराखंड में आई तबाही। ओके, तो इस दिन तो आपने पढ़ा होगा ना। तो किस तरह से पढ़ा होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें देखिए मैप दिया रखा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ की लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए आप इसको पूरा पढ़िएगा, जब पढ़ेंगे ना तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। अब इसमें देखिए आपको सिनॉप्सिस कैसे बनाने हैं, ये मैं आपको एक बार दिखाता हूँ अच्छे से। ओके, अब हम लोग अपने पीपीटी की ओर चलते हैं। अब देखिए वही सेम न्यूज है। ओके, अब उस पूरी न्यूज को मैंने इतनी सी जगह में लिखा है और यहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे उत्तराखंड में आई बाढ़। ओके, तो इस तरह से आपको ऊपर लिखना है पॉइंट। ओके, आपने इस तरह से ऊपर पॉइंट लिख लिया। अब आपको देखना है कि ये बाढ़ आई है उत्तराखंड न्यूज में क्यों है। तो ये बाढ़ क्यों आई? तो आपको पता है कि ग्लेशियर के टूटने से
बाढ़ आई थी इसीलिए ये न्यूज में आ गया। ओके, अब ये कहाँ पर बाढ़ आई, तो उसमें दिया रखा होगा, वहां पर दिया रखा था चमोली जिले में। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको देखना है ये कहाँ पर है, कब है, कैसे है। तो कहाँ पर है, तो भाई चमोली जिले, आपने देख लिया। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चमोली जिला। अब देखिए चमोली जिला ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड आपको मैप पर इस तरह से आपको लोकेट कर लेना है। आपको देखना है ये चमोली जिला कहाँ पर है, नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर इसके पास में कोई टाइगर रिजर्व है, या फिर नेशनल पार्क है, या फिर यहाँ पर कोई परियोजना चल रही थी। अब देखिए चमोली जिला आपको क्या मिला, यहाँ से टॉपिक मिला, यहाँ से टॉपिक मिला। ओके, अब आपको इसे अपने सब्जेक्ट से लिंक करना है। सब्जेक्ट से कैसे लिंक करना है, आपको इसकी ज्योग्राफी देखनी है। ओके, ज्योग्राफी देखना है कि जैसे इसका यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है। ओके, ये पर्वतीय क्षेत्र में है या फिर मैदानी क्षेत्र में है, ये ग्रेटर हिमालय में पड़ता है या फिर शिवालिक हिमालय में पड़ता है, तो आपको इस तरह से देखना है। ओके, साथ में देखना है ज्योग्राफी, आपके साथ में इसकी मैपिंग भी देख लेनी है। ओके, मैपिंग कहाँ पर है, लोकेटेड है। साथ में देख लेना है कि इम्पोर्टेंट कोई यहाँ पर ऐसा जो यहाँ पर नेशनल पार्क है या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर तो नहीं है, पर्यटन का उद्योग तो नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपको देख लेना है। साथ में फिर आपको देखना है कि ये बाढ़ आई है, ये कब आई है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, कब आई है, तो आपको देखना है कि अभी ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में बाढ़ आई है। ओके, तो ठंड के मौसम में बाढ़ आई है, तो बाढ़ क्यों आई है, ग्लेशियर के टूटने से आई है। तो आपको देखना है कि ग्लेशियर ठंड के मौसम में टूटता है, तो आपको पता चलेगा ये ठंड के मौसम में नहीं टूटता, यानी कि एक्सेप्शन है। ओके, कैसा है ये एक्सेप्शन है, आपको हमेशा ये देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको देखना है कि एक्सेप्शन है भाई, तो ये क्यों टूट गया, ठंड के मौसम में हमारे यहाँ ग्लेशियर क्यों टूट गया। अब इसमें आपको, अब देखिए टाइम सेविंग फिर से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। टाइम सेविंग आपको कैसे करना है, अभी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अब आपको देखना है कि ये ग्लेशियर कैसे टूटा है। ओके, इसके पीछे कारण क्या है। अब कुछ लोग होंगे ना, वो अपने दिमाग लगाने लगेंगे, बहुत सारे न्यूज चैनल पर जाने लगेंगे, वो अपने अपने दिमाग, देखिए हर कोई अपने तरह से जो व्यू होते हैं वो देने के लिए, हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो भाई हर कोई कहेगा, कोई कहेगा वहां पर मानव लोगों ने, जो मानव थे, अतिक्रमण कर दिया, लोग ज्यादा रहने लगे थे। कोई कहेगा ग्लेशियर में ज्यादा पानी भर गया, तो कोई कहेगा भूकंप आ गया था। ओके, कोई अपने अपने तरह के मत बताएगा। ओके, तो आपको इन पर नहीं जाना है, इसका कारण नहीं खोजना है। देखिए जब ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी, क्या आएगी, ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी, वैज्ञानिक लोग इस पर शोध करेंगे ना, तो वैज्ञानिक लोग इस पर अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको इसके कारण पर बिल्कुल नहीं जाना है। कुछ दिनों के बाद वैज्ञानिक लोग ऑफिशियली इसका स्टेटमेंट देंगे, भाई इसके पीछे कारण क्या था, भूकंप था, ज्यादा जल भर गया था, या फिर बहुत समय से जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से टूट गया, क्या रीजन थे वो खुद बता देंगे। अब जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि लोग यहाँ पर ज्यादा रहने लगे। ओके, ज्यादा अतिक्रमण करे, जब लोग ज्यादा जाएंगे तो भैया ये तबाही आएगी नहीं आएगी। अब आपको देखो, अगर नॉलेज नहीं होगी, ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं होगी, तो आप लोग सोचेंगे हाँ यार सही बात होगी कि वहां पर बहुत सारे लोग जाते होंगे। ओके, उन्होंने अतिक्रमण किया, रहने लगे ऐसे ही, तो इसी वजह से वहां पर बाढ़ आ गई एक समय। लेकिन आपको समझ में आएगा अगर आपने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ी होगी, जहां पर एक ग्लेशियर था, जहां पर एक ग्लेशियर टूटा था, ये रिमोट एरिया में आता है। किस तरह के एरिया में आता है, रिमोट एरिया में आता है। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा रिमोट एरिया किसे कहते हैं, तो रिमोट एरिया एक ऐसी जगह होती है जहां पर मानव गतिविधियां नहीं होती, क्योंकि वहां पर आवागमन का जो जो परिवहन सुविधा होती है वो नहीं होती है। वहां पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है, सड़कें उड़कें अच्छी नहीं होती हैं, तो मानव तो इस जगह पर वैसे ही नहीं जा पाते थे। जब मानव यहाँ पर जाते ही नहीं थे, तो मानव का यहाँ पर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। तो लोग अपना अपना दिमाग लगाते रहेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ा है, ओके, तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये लोग सब बकलोली कर रहे हैं, इन लोगों को नहीं पता है, बस अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं कि मानव ज्यादा जाकर के रहने लगे, ऐसा वैसा है। आप सिंपल आप समझ गए कि भैया रिमोट एरिया था, तो लोग वहां पर कैसे चले जाएंगे, उड़ते हुए थोड़ी ना चले जाएंगे। ओके, तो जाएंगे भी हेलीकॉप्टर से तो बहुत ही लिमिटेड लोग जाएंगे, तो अतिक्रमण कैसे हो सकता है। यानी कि यहाँ पर जो कारण होंगे वो कैसे होंगे, प्राकृतिक कारण होंगे। कैसे कारण होंगे, प्राकृतिक कारण होंगे। यानी कि अब देखिए जब वैज्ञानिक लोग होंगे वो भी सेम अपनी ऐसी रिपोर्ट देंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। अब देखिए प्राकृतिक कारण होंगे, जैसे कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से यहाँ पर जो बर्फ है वो बहुत समय से पिघल रहा होगा, और क्या कहते हैं, पिघल रहा होगा और साथ में जम रहा होगा, तो वो कमजोर हो गया, ग्लेशियर टूट गया होगा। तो हमें इस पर दिमाग नहीं देना है, वैज्ञानिक खुद आकर के बता देंगे। तो आपको टाइम यहाँ पर सेव करना है ऐसी चीजों पर,
यानी कि जैसे नासा है, नासा चंद्रमा पर जाकर के पानी की खोज गया, चंद्रमा पर या फिर मंगल पे जाकर के पानी खोज गया। आप कहेंगे वहां पर पानी कैसे हो सकता है? अब भैया नासा ने कह दिया वहां पर पानी है तो है। अब आपको वैज्ञानिक तो बनना नहीं है, अब वहां पर आप डिबेट करने लगे वहां पर पानी है नहीं, वहां पर रेत है, ऐसा है वैसा है, तो आपको वैसा दिमाग नहीं लगाना है। नासा ने कह दिया ठीक है, नासा कुछ दिनों के बाद कह दिया कि वहां पर पानी नहीं था, वहां पर हमें गलत साक्ष्य मिले, तो आप वो भी मान लेंगे। ओके, अगर आप लोग वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो आपको नासा में जाना चाहिए। ओके, इसरो में जाना चाहिए, वहां पर जाकर के रिसर्च करो, फिर अपने मत दो। ओके, तो आपको वैज्ञानिक नहीं बनना है। ओके, ज्यादा टाइम किसी चीज पर नहीं लगाना है, जो ऑफिशियली रिपोर्ट आती है उसको एक तरह से मान लेना है। अगर रिसर्च करना है तो आपको पीएचडी करिए, रिसर्च करिए जाकर के। ओके, अब देखिए, आपने देखा बाढ़ क्यों आई, ग्लेशियर के टूटने से। कहाँ आई? चमोली जिले में। ओके, फिर आपको देखना है कब आई? ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में हमेशा आती है? हमेशा आती होती तो ठीक है, हम कह देते कि हाँ हमेशा आती है, तो इसके कारण हमको पता ही होते। जब हमेशा आती है तो उसके कारण सिंपल होते ना, कोई निश्चित कारण होते, इसीलिए हमेशा आती थी। लेकिन ये अपवाद था, तो अपवाद की स्थिति में भाई पता करना पड़ेगा कारण क्या थे। तो ये कारण हम नहीं पता करेंगे, ऑफिशियली रूप से जो वैज्ञानिक जाएंगे वो सर्वेक्षण करेंगे, फिर हमको बताएंगे, एक ऑफिशियली रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट में हम देख लेंगे 4-5 कारण होंगे, वो हमें इंपॉर्टेंट पता चल जाएंगे, तो कोई भी बड़ी बात नहीं। हम देखेंगे कि कैसे ये बाढ़ विकराल रूप ले ली। ओके, एक कैसे बाढ़ आई। ओके, तो हम देखेंगे, हम कारण नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं कि बाढ़ बाढ़ का जो इतनी ज्यादा त्रासदी हुई ये कैसे हुई। तो देखिए, पहले एक झील थी, झील में स्तर बढ़ा, जल स्तर बढ़ा। अब ये क्यों बढ़ा भाई, अब ये अभी कारण हम लोग को नहीं पता है, बस जल स्तर बढ़ गया। तो जल स्तर बढ़ने से ग्लेशियर टूट गया। अब ग्लेशियर टूटा तो भाई अब जल तो जाएगा ही ना, जल के साथ में बहुत सारा जो अवसाद होगा, अवसाद भी जाएगा। तो ये नंदा देवी बायो रिजर्व है ना, इस क्षेत्र में जाकर के वो सब जाके डंप हो गया। बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर मामला, जो बहुत ज्यादा अवसाद था, वो जाकर के डंप हो गया। तो वहां पर जाकर के बहुत बड़ी एक तरह से त्रासदी आ गई। ओके, अभी हल्के हल्के गया तो यहाँ पर एक हाइड्रो परियोजना चल रही थी, ये भी तबाह हो गई, मतलब डिस्ट्रॉय हो गई। फिर ये जल और आगे गया, साथ में बहुत सारा अवसाद भी अपने साथ ले गया। तो धौली गंगा है ना, धौली गंगा में जाकर के एक और ज्यादा विकराल रूप ले लिया। तो यहाँ पर दो जल परियोजनाएं थी जहां पर विद्युत का उत्पादन होता था, ये दोनों नष्ट हो गई। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपको देखना है ये कौन कौन सी थी। ओके, तपोवन थी और विष्णुगाड़ एक परियोजना थी, ये दोनों नष्ट हो गई। तो इन परियोजना के बारे में आपको देख लेना है, इनको लोकेट कर लेना है मैप पर। ओके, फिर आगे जैसे ये जो पानी था वो आगे आया, लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। लेकिन विभाग को पता चल गया भाई बाढ़ का पानी आ रहा है, तो यहाँ पर बीच में एक टहरी बांध था। ओके, तो इस तरह से आपको सिनॉप्सिस बनाना है। अब टहरी बांध था, इसमें बहुत सारा पानी स्टोर था। अब विभाग के लिए पहले ही पता चल गया भाई पीछे से बहुत सारा पानी आ रहा है, तो विभाग ने एक अच्छा काम किया, इस बांध से ढेर सारा पानी निकाल दिया पहले। तो बांध खाली हो गया। ओके, उसके पास कैपेसिटी अधिक हो गई कि वो पानी को स्टोर कर सके। तो पीछे से बाढ़ का पानी आ रहा था, तो उसने उसको स्टोर कर लिया, तो भाई आगे जाकर के क्षति नहीं हुई। तो आप आराम से बता सकते हैं आगे क्षति क्यों नहीं हुई, क्योंकि बीच में टहरी बांध था। केदारनाथ के समय भी टहरी बांध था, ये इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ओके, आगे की त्रासदी थी उसके प्रभाव को कम कर दिया। इसी तरह इस बार भी ऐसे इसने किया। तो आपने देखा ना, बांध होते हैं वो, जो आपदा होती है उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये दैनिक जागरण में ही ये देखिए एक तरह से ऐसा मैप दिया रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको देखना है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, ये थोड़ा कंप्यूटर हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों आज। अब देखिए ये मैप है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको देखना है ये नंदा देवी, धौली गंगा, ओके, ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, कहाँ पर कौन सी नदियां मिलती हैं। तो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां इस बार के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। देखिए पीसीएस और अगर आप एसएससी लोड देते हैं तो यहाँ पर इस तरह से पूछा जा सकता है। ओके, जैसे तपोवन कहाँ पर है, धौली गंगा कहाँ पर है। ओके, तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा कहाँ पर ज्यादा पानी आया था, कहाँ पर कितने लोग फंसे थे, ये नहीं पूछा जाएगा। बल्कि पूछा जाएगा धौली गंगा कहाँ पर है, यहाँ पर कौन सी परियोजना है, यहाँ पर कोई भी क्या कहते हैं जैसे कि पार्क है, ओके, नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व है, कोई पर्यटन का क्षेत्र है, ये चीजें पूछी जाएंगी। पूछा जाएगा गंगा से संबंधित, गंगा इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो गई, आपको समझ में आ गया ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, एक तरह से गंगा ही नदी तो यहाँ से बन के निकलती है ना। तो गंगा रिवर इस बार इंपॉर्टेंट हो गई, उसकी ट्रिब्यूटरी देख लो।
ओके, कहाँ कहाँ पर आकर के किस तरह से नदियां मिलती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केंद्र हैं, इन केंद्र के बारे में आपको देख लेना है। यहाँ पर जैसे केदारनाथ है, यहाँ की औद्योगिक और यहाँ की संरचना कैसी है। श्रीनगर है, श्रीनगर की कंडीशन कैसी है आपको देख लेना। जैसे देव प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, इन सारे प्रयाग के बारे में आपको देख लेना है एक बार। जैसे ऋषिकेश है, ये कहाँ पर पड़ता है, इनका सीक्वेंस देख लेना है कि पहले जैसे आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर आपको नंद प्रयाग मिलेगा, फिर कर्ण प्रयाग मिलेगा, फिर देव प्रयाग मिलेगा। तो इनका सीक्वेंस देख लेना है। हो सकता है पेपर में एक क्रम पूछ ले। ओके, देखिए क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन इसी तरह से वो पूछेगा। और साथ में आप लोगों के लिए एक बार देख लेना है कि राहत के लिए इसमें किस किसने दिया। तो एनडीआरएफ की टीम प्लस सेना ने मिलकर के जो यहाँ पर लोग फंसे थे उनको निकालने की कोशिश की, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन था वो चलाया था। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब देखिए डेली न्यूज आएगी, आपने एक दिन पढ़ा, जो 8 तारीख की न्यूज थी, 8 फरवरी की। अब टाइम सेविंग कैसे हुआ, 8 फरवरी की न्यूज थी, आपको सब कुछ पता चल गया भैया क्या मैटर था। अब देखिए डेली न्यूज आएगी कि 4 लोगों को निकाल लिया गया, 2 लोग मरे हुए निकले, आज टनल खोदा जा रहा है। ओके, कल की न्यूज आएगी, उसमें 2 पेज भरे हुए होंगे कि यहाँ पर गड्ढा किया गया, इधर एक गड्ढा किया गया और बीच से 2 लोगों को निकाला गया, 2 लोग मरे हुए निकले। तो ऐसी न्यूज पर आपको टाइम नहीं देना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, तो आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। ओके, तो आपको एक ही दिन पढ़ना था, आपको समझ में आ गया। अब आगे कभी इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आए तो वो आपको समझ लेनी है। ओके, तो क्या करना है आपको, मैपिंग, इसको ज्योग्राफी से रिलेट करना है, आपको इसको मैपिंग देखनी है। ओके, क्या देखनी है, मैपिंग। जो लोकेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी बताई गई उनको मैप पे लोकेट कर लेना है। आपको अगर यहाँ की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री एक बार देख लीजिए। ओके, यहाँ का समाज देखना चाहते हैं तो यहाँ का समाज देख लीजिए। इस एरिया का मतलब देहरादून कर्णप्रयाग का समाज कैसा है। यहाँ की संस्कृति देखना चाहते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन आएगा कि यहाँ की आर्थिक गतिविधियां कैसी हैं। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि यहाँ पर कौन कौन से संसाधन हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से मिनरल्स हैं, यहाँ पर कौन कौन सी नदियां हैं, उन नदियों को देख लीजिए, कौन सी नदी किधर से मिलती है, कौन सी किधर से नहीं मिलती है। तो क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो आपको टॉपिक मिला ए, टॉपिक मिला ए, और क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो आप लोग समझ गए। ग्लेशियर के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ग्लेशियर किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, हमारे यहाँ कितने तरह के ग्लेशियर पाए जाते हैं। ओके, तो इन चीजों को आपको देख लेना है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आप लोग समझ गए न्यूज़पेपर से किस तरह से बनती हैं। अगला हम देखते हैं, जैसे इसमें दिया रखा है मुस्लिम महिला से रिलेटेड। देखिए अब महिलाएं हैं, महिला वुमेन से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर मुस्लिम महिला है तो मुस्लिम महिला कोई बात नहीं, कोई भी महिला हो अगर उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन वो न्यूज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पड़ोसी की, जैसे कि लड़की को किसी ने छेड़ दिया, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने किसी को चाकू मार दिया, ऐसी न्यूज नहीं। जो ऑफिशियल न्यूज हो, नेशनल न्यूज हो, वो आपको पढ़नी है। उस पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई भी जजमेंट आता है वो आपको पढ़ना है। महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो आपको ध्यान रखना है, महिला के लिए कोई आंदोलन चलाया जा रहा है नेशनल लेवल पर, वो आपको देखना है, मतलब वो न्यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए ये न्यूज थी, इतनी बड़ी न्यूज है। अब देखिए इसमें 2 ही चीजें थी इंपॉर्टेंट, वो आपको क्या देखना है, इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको किस तरह से इसको सिनॉप्सिस बनाना है, देखिए इतनी बड़ी न्यूज है। अब आपको इसको सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, आपको लिखना है महिला अधिकार। तो महिला अधिकार, भैया महिला अधिकार न्यूज में है, न्यूज में क्यों है, तो महिला, जो मुस्लिम महिला है उससे रिलेटेड है। ओके, तो मुस्लिम महिला से रिलेटेड है, लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा है तलाक लिए बिना जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, वो शादी नहीं कर सकती, लेकिन पुरुष हैं वो बिना तलाक लिए शादी कर सकते हैं। ओके, तो अब भैया ये मामला कौन सा आया, तो चलिए हम वो मामला भी देख लेते हैं। न्यूज तो हमने देख लिया कि इससे रिलेटेड है, महिला अधिकार है, लेकिन वो किससे रिलेटेड है। अब हम लोग मामला देख लेते हैं, मतलब मैटर क्या बना था भैया, ये मैटर बना था जिससे न्यूज आ गई। तो मामला क्या था, अब मामला ध्यान से देख लीजिए। ओके, जैसे आप अगर कोई ऐसे लिखते हैं या फिर इंटरव्यू में ऐसे अगर कोटेशन आप दे देते हैं तो बहुत ही आपका आंसर बेहतरीन हो जाएगा, और क्वेश्चन भी इस तरह से आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो आपको क्या मिला, टॉपिक मिला। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, मैं आपको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। ओके, अब देखिए मामला क्या था कि 2 प्रेमी थे भैया। ओके, 2 प्रेमी थी, इसमें जो फीमेल थी मतलब महिला थी, आपको इस तरह से लिखना है, महिला थी वो पहले से विवाहित थी, मतलब उसकी विवाह हो चुका था, और दूसरा पुरुष था। ओके, उसका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन क्या हुआ, ये महिला, इसकी शादी की गई थी तो इसने कहा भैया
हमारी जबरदस्ती एक एक पुरुष था उसके साथ शादी कर दी गई, लेकिन फिर ये महिला अपने जो पहला प्रेमी था इसका, मतलब एक ही प्रेमी था, एक एक तो पति था, ओके। तो ये अपने प्रेमी के साथ आ गई और इसने शादी करने का निर्णय लिया और ये चली गई भैया सुप्रीम कोर्ट। अब भैया इसने शादी करने का प्रयास किया क्योंकि ये पहले से विवाहित थी, तो विवाहित होने के कारण भैया अब जाहिर सी बात है किसी की बहू चली जाएगी, ओके, किसी प्रेमी के साथ शादीशुदा है तो घर वाले थोड़े से तो भड़क ही जाएंगे, ओके। अब ये थोड़े घर वाले भड़क गए तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, बोले सुप्रीम कोर्ट से ये बोले ये दोनों कि भैया हमको सुरक्षा दो। तो सुप्रीम कोर्ट बोली अरे बकलोल हम तुमको सुरक्षा कैसे दें। सुप्रीम वो सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, ओके। हाई कोर्ट ने इन्हें सुरक्षा देने से मना कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इस हाई कोर्ट ने इन्हें सुरक्षा देने से क्यों मना कर दिया। वैसे अगर दो लोग, दो बायक्स लोग, एक लड़की एक लड़का, अगर या फिर कोई भी अब तो जा सकते हैं, ओके, क्योंकि अब एलजीबीटी आ गया तब से। लेकिन मैं यहाँ पर दो कपल की बात करता हूँ। अगर दो कपल अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वो अपनी एज हो चुकी है, मतलब लड़की की 18 साल और लड़की के 21 साल, मतलब दोनों बालिग हैं, शादी करने के योग्य हैं, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट जाते हैं तो उन्हें पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है, पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है। लेकिन इन दो प्रेमियों को सुरक्षा का आश्वासन हाई कोर्ट ने क्यों नहीं दिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला तो पहले विवाहित है और मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ओके, 1939, इसके तहत कहा गया है कि कोई भी महिला कोई भी महिला अगर वो विवाहित है तो वो अपने पति से तलाक लिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकती, ओके। क्या नहीं कर सकती, दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो इस आधार पर भैया इलीगल नहीं है, हम आपको इस शादी के लिए नहीं कह सकते। आप सुरक्षा लेना चाहते हैं तो अपने यहाँ जाइए, जो भी आपके यहाँ के थाना होगा, मतलब जिला पुलिस अधिकारी होंगे, उनसे आप सुरक्षा ले सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ से सुरक्षा नहीं दे सकते। तो आप लोग समझ गए ना। देखिए जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सब लोग अपने नियम के अनुसार चलते हैं, इनके लिए एक कानून है, एक प्रक्रिया है, उसका उल्लंघन नहीं करते। तो इन्होंने देखा भैया, इन्होंने कहा कि जब हमें सुरक्षा चाहिए तो भैया हाई कोर्ट था उसने अपने कानून देखे, बोले कि भैया हम आपको सुरक्षा कैसे दें, महिला है जो आपकी प्रेमिका है वो तो पहले से विवाहित है और इनने अभी तक तलाक लिया ही नहीं, ओके, इन्होंने तलाक लिया ही नहीं, तो हम आपको सुरक्षा कैसे दे सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है कि अगर महिला पहले अपने पति से तलाक लेगी तभी वो दूसरी शादी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भैया और लोग आ गए। अब और लोग कैसे आ गए, ये मामला कैसे और ज्यादा आगे बढ़ गया, ये आपको देखने वाली बात है। देखिए ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है 1939, ये कहता है, देखिए एक फीमेल है, फीमेल अगर शादी करना चाहती है तो उसे पहले तलाक लेना पड़ेगा, पहले तलाक लेना पड़ेगा, ओके। लेकिन अगर मेल, ओके, अगर मेल शादी करना चाहता है तो वो 3 शादी कर सकता है बिना तलाक लिए, मतलब पहली उसकी बीवी है उससे तलाक नहीं लेगा तो वो दूसरी शादी कर सकता है। और उसने 2 शादियां कर ली और फिर भी वो दोनों में से किसी से भी तलाक नहीं लेता, फिर भी वो तीसरी शादी कर सकता है, मतलब एक पुरुष 3 शादी कर सकता है तो उसे तलाक लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फीमेल की कंडीशन में ऐसा नहीं है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है इसके तहत अगर महिला शादी करना चाहती है तो उसे पहले तलाक लेना पड़ेगा। तो इसमें कहा गया भैया महिला और पुरुष है दोनों समान होनी चाहिए, ऐसा क्यों है, भेदभाव क्यों किया जा रहा, महिला और पुरुष के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा, समानता का अधिकार हमारा अधिकार है। तो इसमें भैया अब एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, दूसरी तरफ समानता का अधिकार, अब दोनों में कंट्रीब्यूशन होगा, बाद में कभी मामला जाएगा तो इस पे सुनवाई आएगी। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया किसी किसी भी धर्म में जब सुधार किया जाता है तो वो सांप्रदायिकता का जन्म ले लेता है। तो इसका एक बेहतर उदाहरण क्या है कि इसको भैया कैसे दूर किया जाए, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपना आंसर बहुत ही बेहतर लिखना चाहते हैं तो आप बोलिए। देखिए किसी भी धर्म में जो धार्मिक मामले होते हैं ना वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। तो इनमें जो परिवर्तन होनी चाहिए बहुत ही ग्रेजुअली होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और देखिए जब भी परिवर्तन किया जाए तो देखिए परिवर्तन होते हैं तो वो अच्छाई के लिए किए जा रहे होंगे, जैसे महिलाओं के लिए अधिकार दिया जा रहा है तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें जब भी परिवर्तन किया जाए तो इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाए। नंबर 1, अगर जैसे कि अब यहाँ पर हम मुस्लिमों की बात ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये मुद्दा है इसलिए, लेकिन मैं किसी का क्रिटिसिज्म यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर मतलब उस अपनी भावनाओं को आहत ना करें, ओके। तो यहाँ पर सोचिए ये मुस्लिम महिला है,
अब इनको राइट मिलने चाहिए था ना, क्योंकि जब एक फीमेल है उसे दूसरी शादी करनी है तो उसे पहले तलाक लेना पड़ रहा है, लेकिन वहीं पर एक मुस्लिम आदमी है, मतलब पुरुष है, वो शादी करना चाहता है तो उसे तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये समानता का विरोध है ना। तो क्या करना होगा, तो जैसे यहाँ पर अगर कानून आता है तो एक ग्रेजुअली रूप से आना चाहिए। अगर एक्स धर्म है, ओके, तो एक्स धर्म में हमें परिवर्तन लाना है तो एक्स धर्म के लोग ही हों वो इसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें, क्योंकि जो सही सही परिवर्तन है वो अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। तो एक्स धर्म में अगर परिवर्तन लाना है तो एक्स धर्म के लोग ही इसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें, अंदर से प्रयास करें, लोग खुद इसको एक्सेप्ट करें। दूसरे लोग मतलब मानते हैं बाई धर्म के लोग हैं वो इस पर थोपने का प्रयास ना करें, ओके, इसमें वो लोग इंटरफेयर ना करें। अगर ये लोग इंटरफेयर करेंगे तो इससे सांप्रदायिकता बढ़ती है, सांप्रदायिकता बढ़ने से यहाँ पर एक धर्म और दूसरे धर्म में विरोध होने का, आंदोलन होने का, लड़ाई होने का, झगड़ा होने का जो माहौल होता है वो बढ़ने लगता है, ओके। और एक ये राजनीति का मुद्दा बन जाता है, वोट बैंक के रूप में सामने आ जाते हैं मुद्दे, ओके। तो इनसे हमें दूर रखना होगा और कानूनी रूप से हमें आगे बढ़ाना होगा। तो आपको आप बताना चाहते हैं कि हम किसी भी धर्म में किस तरह से बदलाव करें, ओके, उसमें जो सतत है सतत विकास कैसे करें, तो आप बता सकते हैं। जिस भी धर्म में अगर सुधार करना है तो उसके लोग ही को उस धर्म के लोगों को आगे आना चाहिए, वो खुद उसे एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ाएं। दूसरे धर्म के लोग हैं वो उसमें इंटरफेयर ना करें, बाहर से थोपने का प्रयास ना करें, ओके। कोई भी परिवर्तन है तो उस समुदाय के लोगों से पूछ के करें, ओके। उनकी पूर्णता अगर जैसे इच्छा है तभी करें, तब ऐसे करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा और कोई भी समस्या नहीं आएगी, ओके। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट आई थी कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक फैसला दिया है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला होता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको एकदम छाप लेना है, ओके। आपको अपने दिमाग में छाप लेना है, कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाए। तो एक देखिए फैसला आया, ये फैसला हम लोग देख लेते हैं। पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है, इसने एक फैसला दिया। इसने फैसला दिया है जो महिला गुजारा भत्ता से रिलेटेड, ये भी महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, ओके। अब ये क्या था, ये जब पुरुषों का वेतन बढ़ता है, जब पुरुषों का वेतन बढ़ता है तब क्या होती है, जैसे कि एक पुरुष, ओके, विवाहित की मैं बात कर रहा हूँ, एक महिला और एक पुरुष, जब इनमें भैया झगड़ा हो जाता है, जब झगड़ा हो जाता है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, ओके, अलग हो जाते हैं, लेकिन पुरुष को महिला के लिए गुजारा भत्ता देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, गुजारा भत्ता देना पड़ता है, ओके, यानी कि कुछ पैसे देने पड़ते हैं जिससे वो अपनी आजीविका चला सके, ओके। तब अब क्या होता है, जैसे मानते हैं पुरुष है, पुरुष की सैलरी बढ़ गई, जैसे 7वां वेतन आयोग आया तो 10,000 से बढ़ के अगर मानते हैं पुरुष है उसकी तनख्वाह हो गई 50,000 रुपए, 50,000 रुपए हो गए। तो भैया महिला ने कहा जब पुरुष के यहाँ पर पैसे बढ़ गए हैं तो महिला के भी बढ़ने चाहिए, ओके। तो महिला को जो गुजारा भत्ता मिलता है वो भी ज्यादा मिलना चाहिए ना। तो महिला थी वो गई, ओके, कोर्ट गई, उसने कहा हमारे पति की जो वेतन है वो बढ़ गया और हमारा गुजारा भत्ता नहीं बढ़ा, जो पति का जो वेतन मिलता है उसमें से कुछ रुपए हमको और ज्यादा दिया जाए, ओके। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई ये अच्छी बात है, ओके, सही बात है। जैसे पुरुष है, पुरुष 50,000 रुपए अब कमाने लगा, पहले 10,000 कमाता था, तो उसे गुजारा भत्ता अब ज्यादा देना पड़ेगा ना, महिला के भी तो अधिकार बढ़ेंगे ना। तो यहाँ पर फिर जो गुजारा भत्ता है उसको बढ़ाया गया। यहाँ पर मैटर था जो पुरुष था लगभग में उसकी 90,000 इनकम हो गई थी और महिला के लिए लगभग में 10,000 रुपए मिलते थे, फिर उसको भी बढ़ा करके लगभग में 20-25,000 किया गया, ओके। तो आप लोग समझ गए ये फैसला किससे रिलेटेड था, महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड था। और अगर इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर पुरुष का वेतन बढ़ता है तो महिला का भी गुजारा भत्ता बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यही एक छोटा सा फैसला है जो आपको याद रखना है। ये आप किसी भी कोटेशन में दे सकते हैं, महिला अधिकार से रिलेटेड कोई भी आया उसमें दे सकते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं उसमें दे सकते हैं, या फिर आप इंटरव्यू देते हैं तो वहां भी बता सकते हैं। आपका जो व्यू है वो स्ट्रांग हो जाएगा। साथ में अगर पीटी में क्वेश्चन आता है तो वहां से भी आप आराम से इसको कर सकते हैं, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी निर्णय आए वो आपको देखना ही देखना है। लेकिन यहाँ पर अभी देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने सिर्फ कहा रेफर किया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फाइनल डिसीजन नहीं आया। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आईएएस मतलब यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता। पीसीएस पूछ सकता है, एसएससी पूछ सकता है, लेकिन यूपीएससी नहीं पूछता है। लेकिन आप लोग पीसीएस का भी एग्जाम देते हैं इसलिए एक बार देख लीजिए। ये समान पेंशन, अब आपको जैसे इतनी बड़ी न्यूज आपको देखने को मिलेगी,
अब इसका सिनॉप्सिस कैसे बनाया, ध्यान से देखिए। अब आपको ऊपर लिखना है समान पेंसिल से रिलेटेड एक मामला है, तो आपको देखना है ये न्यूज में क्यों, तो ऐसे एक एरो बनाया, आपने लिखा न्यूज। न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है, ओके, सर्वोच्च न्यायपालिका है। उसने कहा, जो याचिका करता थे, याचिका क्या होती है ये भी मैं आपको पॉलिटी में बताऊंगा। तो याचिका करता थे, एक संगठन है हमारा देश हमारे जमान ट्रस्ट, ये क्या है संगठन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए ये क्या है, ओके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ट्रस्ट था इसके लिए हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए, ओके। किस लिए, ये भी समान पेंशन के लिए, मतलब इन्होंने कहा था, जो ट्रस्ट था इसने कहा कि जो सशस्त्र बल के जितने भी लोग हैं सभी को समान पेंशन मिलना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूं, ये मामला क्या था, जो सशस्त्र बल होता है ना, ये दो मंत्रालय के अंडर में आता है, एक गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, दूसरा रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। जो रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है उसमें जैसे जल सेना हो गई, थल सेना हो गई, वायु सेना हो गई, ओके। ये तीनों सेनाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। इनको जो पेंशन मिलती है ना, जो पेंशन मिलती है और जो भत्ता मिलता है वो ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो सशस्त्र बल आते हैं ये सारे, इनकी पेंशन कम होती है, इनकी पेंशन कम होती है, ओके। तो कहा गया, जो ये ट्रस्ट था इन्होंने कहा इन दोनों के जितनी भैया रक्षा मंत्रालय के जो सशस्त्र बल हैं जितनी इनको सुविधा मिलती है उतनी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ये सभी सशस्त्र बल हैं, इनको भी समान पेंशन समान अधिकार मिलने चाहिए। तो यही मुद्दा था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया कि आप पहले हाई कोर्ट जाओ, पहले हाई कोर्ट में अपनी सुनवाई करो, यहाँ से नहीं होता है तब आप हमारे पास आना, ओके। तो कोई भी बड़ी मुद्दा नहीं है, अब इसमें फाइनल डिसीजन नहीं आया। अगर फाइनल डिसीजन आ जाता तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कितनी अच्छी बात पता चल गई, जैसे गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से सशस्त्र बल आते हैं, तो आप देख सकते हैं सीमा सुरक्षा बल, ओके, बीएसएफ जिसको हम बोलते हैं, ओके, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ये आते हैं, केंद्रीय रिजर्व फोर्स, रिजर्व पुलिस फोर्स, ओके। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, जो भारत और तिब्बत सीमा पर जो पुलिस है ये भी आती है, असम राइफल्स भी आती है। यानी कि जो तीन है ना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इनको छोड़कर जितनी भी आपको बल देखने को मिलेंगे ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, तीन आपको ध्यान रखना है, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा जितने भी बल बचे हैं वो सभी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो यही कहा गया था, जितना रक्षा मंत्रालय के जो सशस्त्र बलों को भैया जितनी सुविधा दी जाती है उतनी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सशस्त्र बलों को सुविधा मिलनी चाहिए। इस बार अभी फाइनल डिसीजन कोई भी नहीं आया, तो यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इसका रिवीजन कर सकते हैं आराम से, ओके। तो ये न्यूज है, तो अगर फाइनल डिसीजन नहीं आता है तो वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हम लोग देख लेते हैं जिम कॉर्बेट के बारे में। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जिम कॉर्बेट बना दुनिया का दूसरा सबसे पसंदीदा नेशनल पार्क, ओके। अब देखिए भैया ये क्या है, ये क्या मैटर है, आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका सिनॉप्सिस कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। कि जिम कॉर्बेट आपने ऊपर लिखा, ओके। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपने लिखा, ऊपर आपने देखा कि ये न्यूज में क्यों, न्यूज में इसलिए है क्योंकि टॉप 25 जो नेशनल पार्क हैं बर्ड के, कहाँ के, विश्व के 25 नेशनल पार्कों में इसको दूसरा स्थान मिला है। इसको कौन सा स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है, यहाँ पर मैंने आपको लिख भी दिया है। अब आपको देखना है भैया ये दूसरा स्थान किसने दिया, किसी देश ने दिया है या फिर यूएन ने दिया है या फिर किसने दिया है। तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रैंकिंग किसने दी। तो हमने देखा ये जो टॉप 25 नेशनल पार्क थे इनकी भैया एक तरह से सर्वेक्षण कराया गया कि कौन सा बेहतर है। तो पहले नंबर 1 पे आती है बात, भैया इसको किसने कराया, तो एक ट्रेवलिंग एजेंसी थी, वो सॉरी ट्रेवलिंग वेबसाइट थी, ओके। क्या थी, एक ट्रेवलिंग वेबसाइट है। तो ट्रेवलिंग वेबसाइट है भैया, इसने एक ऑनलाइन सर्वेक्षण कराया, ओके। क्या कराया, ऑनलाइन सर्वेक्षण, यानी कि घर घर जाकर के ये सर्वेक्षण नहीं किया, बल्कि जो लोग यहाँ पर आए थे उनसे ऑनलाइन सर्वेक्षण कराया, पूछा, जैसे फीडबैक लिया जाता है ना, कि इसी तरह से एक बार फीडबैक लिया भैया कि आप कहाँ यहाँ पर घूमने गए, आपको कैसा लगा, आप इन 3 जगह पे गए, इन 3 जगह में से आपको बेहतर सुविधा कहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी, ओके। अब आपको देखना है जो ट्रेवलिंग वेबसाइट है वो कौन सी है, ओके। जो ट्रिप एडवाइजर है ना, ट्रिप एडवाइजर ये है, तो ट्रिप एडवाइजर यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपको देखना है जो जिम कॉर्बेट है इसको सेकंड रैंकिंग दी है, लेकिन किसने दी है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। 99% चांसेस है क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा, इसके अलावा अदर क्वेश्चन नहीं आता है। दूसरा पूछा जाता है कौन सी रैंकिंग है, पहले नंबर पे कौन है और किसने किया, बस ये 3 चीजें आपको देखनी होती हैं। अब इसमें आप लोग देख लीजिए भैया, पहला स्थान किसको दिया गया, तो जो तंजानिया का जो नेशनल पार्क है उसको पहला स्थान मिला है। ओके, सेकंड हमारे जिम कॉर्बेट को दिया गया। एक हमारे भारत का एक और है बांधवगढ़, उसको 13वां स्थान मिला है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए ये बहुत ही मशहूर वेबसाइट है जो लोगों के लिए गाइड करती है कि आपको कहाँ घूमने जाना चाहिए। जब यहाँ पर इसने सेकंड रैंक इसको दे दी है तो भारत में यहाँ पर ज्यादा लोग आएंगे ना, टूरिज्म सेक्टर बूम अप होगा ना, तो ये बहुत अच्छी बात है कि भैया हमारी रेटिंग इसकी बढ़ी है। रेटिंग बढ़ने से हमारे यहाँ लोग ज्यादा लोग आएंगे, पर्यटक ज्यादा आएंगे। ओके, पर्यटक ज्यादा आएंगे तो हमारे देश में भैया विकास होगा, क्योंकि ये लोग आएंगे पैसा खर्च करेंगे, हमारे यहाँ से चीजें खरीदेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ओके, तो हमारे देश का विकास होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और किसने किया, तो आपको देखना है ट्रिप एडवाइजर है इसने किया। तो अगर आप कोई भी देखते हैं, कोई भी रैंकिंग देखते हैं, कोई भी इंडेक्स देखते हैं, ओके, तो आपको देखना है वो इंडेक्स किसने जारी किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी एजेंसी ने किया, किसी विभाग ने किया, किसी देश ने किया, किसी देश के संगठन ने किया, किसने किया। इस तरह से अगर कोई रिपोर्ट आए, आपको मैं अप्रोच बताता हूँ कि किस तरह से न्यूज़पेपर आपको पढ़ना होता है। देखिए, मानते हैं कोई रिपोर्ट आई, ओके, जैसे हंगर हंगर पर आ गई, तो भारत में हंगर पर कौन सी रैंक है। तो आपको इस तरह से कोई भी रिपोर्ट आई तो आपको देखना है ये रिपोर्ट आई है तो ये मतलब किसने किसने इसको लाया है, मतलब ये रिपोर्ट किसने लाई है। तो आपको देखना है किसी देश ने लाया है या फिर किसी संस्था ने लाया है, उस संस्था का नाम आपको देखना पड़ेगा। ओके, आपको रिपोर्ट में क्या कहा गया है, जो मूल बातें हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी, मूल बातें देखनी पड़ेंगी। साथ में देखना पड़ेगा जो भारत है उसकी कंडीशन क्या है। ओके, उसकी कंडीशन बढ़ी है या फिर घटी है पहले से, या फिर स्थिर रही है। ओके, और इस रिपोर्ट में भारत के जो भी इसमें स्थान दिया गया है उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ओके, तो इतनी चीजें देखनी है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है, कुछ मूल बातें आपको देख लेनी है इस रिपोर्ट की। साथ में भारत की क्या कंडीशन इसमें बताई गई है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ इसमें भारत के लिए अलग से कुछ बातें बताई गई हैं तो वो भी आपको देख लेनी है। ओके, तो इसी तरह से कोई भी चीज आए, रैंकिंग आए, इंडेक्स आए, तो उसे इसी तरह से पढ़ना होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि भारत की इसमें रैंकिंग क्या है, मतलब पोजीशन क्या है, और किसने इसको लॉन्च किया है, और कुछ मूल बातें, इतना ही आपको देखना होता है। तो इसमें भी आप देखेंगे ना, पूरा आप ये पढ़ लेंगे आपको इतनी सी ही चीज मिलेगी, इसके अलावा बियॉन्ड इसके कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ में इसके बियॉन्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन आएगा यहाँ से ही आ जाएगा, इससे पॉइंट नहीं आएगा, मतलब इससे बाहर क्या देगा यार, मतलब। ओके, ट्रिप एडवाइजर ये आपको ध्यान रख लेना है। साथ में फर्स्ट रैंक किसने दी है ये आपको देख लेना है। ये निजी एक वेबसाइट है या फिर किसी सरकार के द्वारा संचालित है, ये आपको देख लेना है। भारत में इसमें कौन सा स्थान दिया, बस इतना ही देखना है, और इसके ज्यादा मत देखना है। साथ में आपको क्या देखना है, जिम कॉर्बेट की आपको हिस्ट्री देखनी है। क्या देखनी है, हिस्ट्री देखनी है। ओके, देखिए यहाँ से क्वेश्चन तो यहाँ से ही पूछा जाएगा, लेकिन आपको यहाँ से एक टॉपिक मिल गया ना, क्या मिल गया, जिम कॉर्बेट आपको टॉपिक मिल गया। अब आपको इसकी हिस्ट्री देखनी है, इसकी लोकेशन देखनी है। क्या देखनी है, लोकेशन, मैप पर इसको आपको लोकेट करना है। आपको देखना है रिसेंट इसमें कोई न्यूज़ तो नहीं आई है, जैसे यहाँ से कुछ शेर हैं उनको कहीं दूसरे नेशनल पार्क में तो नहीं ले जाया गया है। ओके, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसी जो कोई भी अभी हाल ही में कोई ऐसी न्यूज़ घटित हुई है वो भी आपको देखनी है। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, टॉपिक मिल गया। तो टॉपिक को आपको देखना है, इसकी हिस्ट्री, इसकी लोकेशन, कोई न्यूज़ आई है वो आपको देख लेनी है। ओके, इस तरह से। अब देखिए, मंगल के नजदीक पहुंचा यूएई का एक अंतरिक्ष यान जिसको होप बोलते हैं। ओके, और इसको अरबी भाषा में अमन बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर भारत ने अगर ये छोड़ा होता है तो आपको क्या क्या पढ़ना होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, एक अंतरिक्ष यान है होप, ये किसने छोड़ा है, जो अरबी लोग हैं, सॉरी, इसको अरबी भाषा में बोलते हैं अमल, अमल, जो मैंने अभी आपको बताया था। होप क्या है, एक ऑर्बिटर है। ओके, तो आपको देख लेना है
अब इसको देखना है कि इसे कहाँ, मतलब किसने लॉन्च किया, यूएई ने किया, किस कक्षा में किया, तो आपने देख लिया कि मंगल की कक्षा में किया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लेने हैं। देखिए इसकी कार्य क्या है, जो ये जाएगा मंगल के ग्रह में तो ये क्या क्या करेगा। नंबर एक मंगल की ग्रह है, उसकी वहां पर जीवन की तलाश करेगा, मतलब यहाँ पर जीवन के साक्ष्य हैं नहीं है, या फिर यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है नहीं हो सकता है। साथ में जो मंगल ग्रह है उसकी मैपिंग भी करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, और साथ में जो मैपिंग करेगा, साथ में जो भविष्य में, देखिए बहुत सारे मिशन अब मंगल पे जाने वाले हैं, तो मिशन जो भविष्य में जो मिशन जाएंगे तो उसके लिए एक तरह से रोड मैप देगा। ओके, तो बहुत चीजें यहाँ पर हम सीख सकते हैं। हमें भी भैया मंगल मिशन है वो भी एक तरह से लॉन्च कर रहा है, तो वो भी हम देख लेंगे। ओके, तो यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर भारत से अगर कोई भी यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च किया गया होता है तो किस तरह से आपको देखना था। मानते हैं अगर ये होप है ये भारत का होता, तो आपको क्या क्या देखना होता, तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो आपको नंबर एक देखना होता है, एक कहाँ से लॉन्च किया गया, कौन से केंद्र से, मतलब श्रीहरिकोटा कहाँ से लॉन्च किया गया, तो आपको देखना होता है कहाँ से। ओके, नंबर एक आपको देखना होता है कहाँ से। दूसरा देखना होता किससे लॉन्च किया गया, मतलब कौन सी व्हीकल से, पीएसएलवी से, जीएसएलवी से, कौन सी व्हीकल से लॉन्च किया गया, ये आपको देखना होता। ये इंपॉर्टेंट हो जाता। ओके, हमने कौन सी तकनीक का यूज किया ये आपको जरूर देखना होता। किस कक्षा में, ओके ये तो इसमें भी हमने देखा, तो कक्षा आपको देखनी होती कि किस कक्षा में हमने स्थापित किया। ओके, साथ में आपको कार्य देखने होते हैं कि इसके कार्य क्या है। ओके, और साथ में इंपॉर्टेंट हो जाता कि कार्यों के साथ में आपको देखना होता कि हमने किन देशों का सहयोग लिया, इसरो ने किसके साथ, जैसे कि रूस के साथ, फ्रांस के साथ, किसके किसके साथ मिलकर के ये किया है। तो इस थोड़ी चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं, वो आप देख लेते तो आराम से इसमें देख सकते थे। ओके, तो इससे बियॉन्ड और कुछ नहीं आता, बस इतना ही आता। चलिए, मैंने आपको इतनी सारी न्यूज और सिनॉप्सिस कैसे बनाए जाते हैं ये तो आपने सीख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूज़पेपर में कौन कौन से पेज होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। ओके, अब देखिए मैं आपको 9 तारीख का न्यूज़पेपर दिखाता हूँ। तो आप देखिए, जो आज मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ ये राष्ट्रीय संस्करण है। कौन सा है, राष्ट्रीय संस्करण। लेकिन आप लोग सिटी संस्करण पढ़ते होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसा संस्करण है, यहाँ पर आपने देखा राष्ट्रीय संस्करण। देखिए जो पहले पेज पर जो न्यूज होती है उसमें आपको देख लेनी है, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। इस जो पहला पेज होता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए इसमें आज का जो न्यूज़पेपर है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जैसे ये न्यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, कोई मतलब की नहीं है। ओके, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर स्कूल खुल रहे हैं, ये भी कोई मतलब की नहीं है। देखिए ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत पे इम्पैक्ट डालता है। अब ऐसी कोई भी न्यूज़ है जिसका प्रभाव, ध्यान से सुनिए, जिसका प्रभाव भारत पर पड़ता हो तो वो न्यूज आपको जरूर पढ़नी है। ओके, कोई भी ऐसा डिसीजन, कोई भी ऐसी संस्था का गठन किया गया हो, कोई भी ऐसा देश जिसने ऐसा देश है, ओके उसने कोई भी स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है जिसका प्रभाव भारत पर पड़ता हो, वो आपको अच्छे से देखना ही देखना है। ओके, भारत के ऊपर अगर किसी भी तरह से प्रभाव पड़े, जैसे कि दो देश हैं, जैसे कि यूएसए है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अफगानिस्तान है। ओके, अब देखिए यूएसए ने कहा कि यहाँ से हम अपनी सेना हटाएंगे, यहाँ से हम अपनी जो सेना है वो हटा लेंगे। तो अब देखिए इसमें भारत, आप सोचेंगे भारत का भैया क्या है, भारत तो अलग है, भारत तो अलग है। ओके, तो भारत में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, यूएसए अपनी सेना ले जाए ना ले जाए इससे हमें क्या मतलब है। लेकिन मतलब है, क्योंकि भारत ने यहाँ पर जो अफगानिस्तान है यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में निवेश करने का सोचा है और बहुत सी योजनाएं अभी वर्तमान में चला रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर इसने यहाँ पर निवेश किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर यहाँ से सेना गई तो तालिबान फिर से एक्टिव हो जाएगी, तो भारत का निवेश भी एक तो चला जाएगा, दूसरा भारत यहाँ पर एक इनिशिएटिव चला रहा है। ओके, तो इनिशिएटिव भी बेकार चला जाएगा। आप जानते हैं यहाँ पर ग्वादर जो बंदरगाह है, ओके ईरान से होते हुए हम यहाँ पर जो सेंट्रल एशिया है वहां पर पहुंच करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, तो वो भी भैया जो हम उसको, जो पाकिस्तान है और चाइना है उसको काउंटर करना चाह रहे हैं, ओके संतुलित करना चाह रहे हैं, तो वो भी तो हमारा प्रभावित हो रहा है, तो भारत के ऊपर यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो भारत के ऊपर यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, तो आप लोग समझ गए ना, ये न्यूज हमारे लिए, हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो गई। तो कोई भी ऐसी न्यूज, अंतरराष्ट्रीय न्यूज जो भारत के ऊपर प्रभाव छोड़ रही हो, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके,
अब आगे देखिए, अब आप जैसे जाएंगे ना तो सबसे ऊपर आप लोग देखिए, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वहां पर लिखा होगा। जब आप लोग सिटी संस्करण पढ़ते हैं ना तो यहाँ पर आपके शहर का नाम दिया होगा। तो वो जिस पेज पर यहाँ पर शहर का नाम दिया रखा हो, वो वाला पूरा पेज इस तरह से आप लोग काट दीजिए। अगर आप लोग राष्ट्रीय संस्करण पढ़ते हैं तो देखिए इसमें राष्ट्रीय राजधानी है ना, उसकी कुछ न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ लेनी है। अगर आप लोग सिटी का लेते हैं तो यहाँ पर आपको अपने शहर का नाम देखने को मिलेगा। तो जहां जहां पर जिस पेज पर शहर का नाम मिल जाए ना, तो वो एकदम ऐसे काट देना है, पूरा पेज इस तरह से काट देना है आपको, कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, तो इसमें भी आज की कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ। इसी तरह आप जाएंगे ना, दूसरे पेज पर जाएंगे ना, देखिए यहाँ पर लिखा है राजनीति। तो राजनीति से रिलेटेड है, तो राजनीति से रिलेटेड कोई भी चीज आपको नहीं पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पर इसी तरह के वाद विवाद चलते रहते हैं। ओके, अगर आप लोग टाइम पास करना चाहते हैं तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे ए न्यूज है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, ये न्यूज आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सिटी संस्करण पढ़ रहे होंगे तो सिटी में यहाँ पर दूसरा पेज भी सिटी का ही दिया रखा होता है, तीसरा पेज आपको राज्य का देखने को मिलेगा। तो राज्य वाले भी आपको एक तरह से नहीं पढ़ने हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिया रखा है कृषि कानून, सॉरी हाँ, कृषि कानून और किसान। ओके, तो अभी देखिए किसान इतना ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं कि उनके लिए अलग से एक पेज बना दिया गया है इसमें। तो ये भी आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, क्योंकि एक बार आपने पहले ही देख लिया होगा कि कृषि कानून आए थे तो उसमें क्या था क्या नहीं था, क्यों विरोध किया जा रहा है, एमएसपी को लेकर के विरोध किया जा रहा था, कुछ उसमें प्रावधान किए गए थे। लेकिन अभी ये जो आंदोलन है वो दूसरी ओर चला गया है। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है, एकदम आपको हटा देने हैं। ओके, अब आप कहेंगे तो सर पढ़ना क्या है हमको। अब देखिए राष्ट्रीय फलक है, इसमें वैक्सीनेशन हो रहा है। ओके, तो ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे वैक्सीन है कि कितने लोगों को वैक्सीन लग गई। ओके, ये कोई मतलब नहीं है कि कोरोना से कितने लोग मर गए, कितने लोग रिकवरी हो गए, ये आपको डेली नहीं पढ़ना है, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में दुनिया में सबसे तेज 24 घंटे में 60 लाख लोगों को दिया गया टीका। ओके, तो कोई मतलब नहीं, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा कि 1 लाख लोगों के लिए भैया दे दिया गया, 60 लोगों के लिए लाभ हो गया। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट का नहीं है, आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा। आपको टाइम सेविंग करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से टाइम टाइम सेविंग किया जाता है। ओके, हम थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए ये ममता जी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट की एकदम न्यूज नहीं है, आपको एकदम नहीं पढ़ना है। अब देखिए भाजपा की जो परिवर्तित यात्रा को मुरादाबाद में रोका, ये भी कोई इंपॉर्टेंट की नहीं है, कोई आपको नहीं पढ़ना है। ये राजनीति वाली न्यूज है, एकदम आपको नहीं पढ़नी, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पर देखिए एक अपील की गई है, आप इसे देख सकते हैं कि विधायक की हत्या की जांच के लिए हाईकोर्ट में करेगी अपील। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट की नहीं है, ये एक राजनीतिक न्यूज है। तो जो भी राजनीतिक न्यूज है वो आपको नहीं पढ़नी है। ओके, ये भी देखिए इस तरह की न्यूज़ें आपको एकदम नहीं पढ़नी है। तो हम लोग इस तरह से आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा कंप्यूटर हैंग कर गया मेरा। अब देखिए आप थोड़ा सा, मैं आपको वहां से दिखाता हूँ जहां से ब्रेक हुआ था। सॉरी, मेरा कंप्यूटर थोड़ा हैंग कर रहा है, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है इस वजह से। देखिए हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ये डेली न्यूज आएंगे कि कितने लोगों को निकाल दिया गया, कितने लोग फंसे हुए हैं, 300 मीटर अंदर चले गए, 200 मीटर अंदर चले गए, 2 गड्ढे किए गए, आज 2 गड्ढे और किए गए। ओके, 2 गड्ढे में से बीच में से पाइप डाला गया। तो इस तरह की आपको कोई भी न्यूज नहीं पढ़नी है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि आपने पहले दिन पढ़ लिया था, मैंने बताया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था, आपने लोकेशन देख ली थी, इंपॉर्टेंट की चीजें देख ली थी। तो ऐसी न्यूज आपको एकदम नहीं पढ़नी है। ओके, अब आगे आएंगे, देखिए अब इंपॉर्टेंट न्यूज हल्की हल्की आती जाएंगी। अब देखिए जो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केदारनाथ राष्ट्रीय से सरकार और सिस्टम ने लिया शपथ। तो कुछ चीजें सीखी होंगी, तो ये आप भी आराम से बता सकते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक बार ऐसे ही पढ़ लें, इसका नोट्स नोट्स कुछ भी नहीं बनाना है। ओके, तो आप इस तरह से थोड़ा सा आगे आएंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को एक और मौका देने पर विचार हो। ओके, यानी कि अभी मैंने आपको एक वीडियो बना करके दी थी जिसमें मैंने बताया था जो यूपीएससी 2021 है, इसमें जिन लोगों के अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं उनको एक अटेम्प्ट सिर्फ इस बार दिया जाएगा। तो वो वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, बहुत डिटेल में मैंने बताई है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसमें कहा गया है जिनकी एज निकल गई उनको भी एक बार मौका दे देना चाहिए। ओके, तो ये कोई बड़ी न्यूज नहीं है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, अब देखिए जो गुपकार एक ग्रुप है इसके बारे में बताया गया है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी न्यूज़ की नहीं है। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, मुस्लिम महिला तलाक से रिलेटेड है, जो मैंने अभी आपको एक सिनॉप्सिस दिखाया था ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आपको देखना है, एक बार पढ़ लेना है। इसमें कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताई थी, साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजारा भत्ता से रिलेटेड, कि अगर पति का गुजारा भत्ता बढ़ता है तो पत्नी का भी गुजारा भत्ता, सॉरी, पति का वेतन बढ़ता है तो पत्नी का गुजारा भत्ता बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है ना, उसने फैसला दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप यहाँ पर आएंगे विचार पर। अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एडिटोरियल लिखा हुआ दिखाई देगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सभी लोगों के लिए पढ़ना है। यहाँ पर 2 से 3 जो एडिटोरियल दिए रखे होते हैं, मतलब इसके लिए आप एडिटोरियल को हिंदी में लेख बोलते हैं शायद। ओके, तो ये लेख आप पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये आपको जरूर से जरूर पढ़ने हैं। डेली एक पढ़ना चाहते हैं तो एक पढ़ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा था ना, आप लोग थोड़ा सा ग्लेशियर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए ग्लेशियर, अब देखिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना, उसी पर लेख आता है। तो आप लोग अगर अलग से नहीं पढ़ना चाहते, इसको पढ़ लेंगे तो आपका ग्लेशियर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये भी एडिटोरियल एक इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, और वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे नीचे आएंगे तो इन न्यूज को आपको नहीं पढ़ना है, इनको एकदम इस तरह से काट देना है। तो 2 ऊपर के एडिटोरियल हैं, उनको पढ़ना चाह रहे थे तो पढ़ सकते हैं। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो विमर्श का अब आ जाएगा, पहले था विचार, अब विमर्श हम कर सकते हैं। तो ये विमर्श का होता है ना, दैनिक जागरण में आता है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ओके, अगर आप अदर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो उसके बाद बिजनेस का आता है। ओके, तो इसके बाद देखिए हो सकता है बिजनेस का ही हो, हम देखते हैं। अब देखिए जैसे कृषि कानून वाला है ना, ये आप लोग भूल जाइए, ये डेली आता है लगभग में, अभी 1 डेढ़ महीने से एकदम आ रहा है, तो इस पर आपको टाइम एकदम नहीं देना है। ये आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी मतलब नहीं है। ओके, अब जैसे ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ऐसे लिखते हैं ना, कोई भी अगर जैसे पर्यावरण संरक्षण से जो आपदा होती है ना, उसको डिजास्टर मैनेजमेंट हम जिसको बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई भी लेख लिखते हैं तो वहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दे सकते हैं, इससे आपका जो आंसर होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस। ओके, बिजनेस वाला जो चैप्टर होता है, अगर आप लोग मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियो देखे होंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं देखा है तो आप इसको ना पढ़ें, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा, इस पर आप खाली में टाइम देंगे। तो अगर आप लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज देख लिए हैं तो इसमें डेली 1-2 न्यूज होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, और तो सब ऐसे ही होता है, शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खालिस्तानी आतंकी के बारे में इधर से कुछ बताया गया है, गिरफ्तार हो गया, ये कोई मतलब का नहीं है, आप इसे एकदम भूल जाइए। और साथ में देखिए आप स्पोर्ट्स स्टार्ट हो गया, ये स्पोर्ट हो गया, स्पोर्ट को आपको एकदम ऐसे फाड़ देना है, काट देना है, आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 2 पेज आते हैं स्पोर्ट के, तो स्पोर्ट आपको नहीं पढ़ना है। ओके, स्पोर्ट आपको नहीं पढ़ना है। आप जैसे नीचे आएंगे तो स्पोर्ट, अब इसके बाद आपको इंटरटेनमेंट आएगा, लेकिन इंटरटेनमेंट से पहले एक पेज होता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें विदेश की कुछ होती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक समान पेंशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो गया ना, मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं। इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बल्कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट का नहीं है। ओके, अब देखिए ये आता है, देखिए अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पढ़ना है। अब मैंने आपको बताया ना कि अंतरराष्ट्रीय वाली न्यूज कौन सी पढ़नी है, जिसका प्रभाव भारत पर पड़ रहा हो, भारत पर पड़ रहा हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा बढ़ जाएंगे। ओके, तो कोई भी ऐसी न्यूज जो भारत पर प्रभाव डालती हो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो आपको न्यूज पढ़नी है। जैसे ये न्यूज है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो म्यांमार है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ समय पहले जो तख्ता पलट करके सेना ने यहाँ पर शासन अपने हाथों में ले लिया था। ओके, तो लोग हैं यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं काफी तीव्र विरोध चल रहा है, तो इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये लोकतंत्र की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया,
जो बाइडन है वो ईरान से हटाएंगे अमेरिकी प्रतिबंध, नहीं हटाएंगे, सॉरी, ओके, नहीं हटाएंगे। अब इससे नहीं हटाएंगे तो यहाँ पर भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा ना, मैंने बताया ना, ईरान है, ईरान का भारत से अच्छा रिलेशन है, तो भारत पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ना। तो ऐसी न्यूज है, कोई भी ऐसी न्यूज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर मानव अधिकार, कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो बहुत ज्यादा फेमस है, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो वो आपको पढ़नी, जैसे इसमें बताया जो ह्यूमन राइट कमीशन है, ओके, परिषद है, सॉरी काउंसिल है, उस काउंसिल में अमेरिका दोबारा वापसी कर रहा है। जब डोनाल्ड ट्रम्प थे वो, तब वो उस समय यहाँ से अमेरिका निकल गया था, लेकिन अब दोबारा से अमेरिका को इसमें लाया जा रहा है, इस परिषद में लाया जा रहा है, ओके, जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसमें दोबारा से लाने की बात की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको देखना है कि कब यहाँ से अमेरिका निकला था और कैसे आ रहा है। तो आप देखेंगे बाइडन की जो नीतियां हैं वो बहुत ज्यादा उलट देखने को मिलेंगी ट्रम्प के, लेकिन जो बाइडन है वो ऐसा मत सोचिए कि वो भारत के विरोधी हैं। देखिए भारत जब भी कोई शासन, जो कोई भी देश में जब क्या कहते हैं दूसरी पार्टी का जब लोग आता है ना तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, लेकिन भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि उस पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। देखिए आप देखिए जो यूएसए है, यूएसए भारत का विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी है। आप लोग देखेंगे बहुत सारे हम लोग सहयोग करते हैं, बहुत सारा ट्रेड कर रहे हैं, साथ में आप लोग देखेंगे जो सैनिक अभ्यास चलता रहता है वो भी चलता रहता है। वर्तमान में कुछ 3-4 दिन पहले ही अब देखिए एक सैन्य अभ्यास स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी हो जाएगा, आप लोग देखेंगे। तो भारत, बाइडन है ना वो इसके विरोधी नहीं है, लेकिन कुछ इनकी ऐसी नीतियां जैसे कि इनका जो रसिया है उसके प्रति कट्टर, एक तरह से कट्टरपंथी रहेंगे। चीनी के जो चीनी है, ओके, चाइना के प्रति थोड़ा सा लिबरल दिखेंगे, ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भारत विरोधी है, भारत विरोधी नहीं है, और भारत विरोधी कोई हो भी नहीं सकता। भारत की बहुत ज्यादा जनसंख्या भी है, भारत से अगर कोई दूर जाता है ना तो वो समझ गया, देखिए भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या, भारत एक उभरती हुई शक्ति है, तो भारत से दूर कोई भी नहीं रहना चाहता। भारत के साथ सभी चाहते हैं कि एक अच्छी हमारे संबंध होने चाहिए, ओके। भारत बहुत बड़ा एक बाजार है, तो अगर कहीं भी बाजार आना है तो भैया आप भारत में आ जाइए, ओके, बहुत बड़ा मार्केट है, ओके, तो कौन नहीं चाहता कि हमें मार्केट मिले, ओके। तो इसीलिए भारत विरोधी तो कोई हो ही नहीं सकता। देखिए पाकिस्तान की भूल जाइए, अब पाकिस्तान की बात मत करिए। देखिए चाइना भी बहुत बड़ा, हमारा जो ट्रेड होता है वो चाइना के साथ होता है, तो चाइना भी हमारे एक तरह से एकदम विरोधी नहीं है, ओके। अब फिर आप नीचे आएंगे ना तो इस तरह की जो न्यूज है वो आपको नहीं देखनी है, ओके, जो निजी मामले होते हैं वो आपको नहीं देखने हैं। ये देखिए जो दक्षिणी अफ्रीका में जो एस्ट्रोजेनेका जो वैक्सीन थी उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, ये भी कोई इंपॉर्टेंट की नहीं है भैया, उसका प्रभाव ज्यादा नहीं दिख रहा था इसलिए रोक लगा दी गई, ओके। लेकिन ऐसी न्यूज है तो थोड़ी सी आपको देख लेनी है क्योंकि आपको अपडेट रहना है, ओके। तो कौन सी न्यूज है, कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी नहीं होती है, आप लोग समझ गए। इस तरह की जो न्यूज है, ओके, भक्ति उक्ति वाली, मौन करो कैसे सिद्धि विद्धि पाओ, ये एकदम आपको नहीं पढ़नी है, इस तरह से एकदम पूरा काट देना है, ओके। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना है। इसी तरह आप देखिए इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज हो जाती है जो मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको एक बार आपको पढ़ लेना है, ओके। तो लास्ट पेज होता है, लास्ट पेज की एक ही दो न्यूज होती हैं और तो सब इसमें एंटरटेनमेंट भरा हुआ होता है। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंटरटेनमेंट दिखेगा, एंटरटेनमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप लोग शौक रखते हैं, ओके, मूवीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, तो मैंने आपको बताया जैसे आप राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, स्पोर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो स्पोर्ट की भी न्यूज पढ़ सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, तो आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है मैं आपको यहाँ पर अब बता देता हूँ। तो आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। नंबर 1, स्पोर्ट की कोई भी न्यूज है वो आपको नहीं पढ़नी है। नंबर 2, आपको कोई भी लोकल न्यूज है वो आपको नहीं पढ़नी है, ओके। तो ऐसी चीजें हैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, जैसे कि आपके सिटी का हो गया, आपके राज्य का हो गया, छोटी मोटी न्यूज है ये आपको नहीं पढ़नी है। कोई भी व्यक्तिगत न्यूज है वो आपको नहीं पढ़नी है, ओके, जो पर्सनल न्यूज है वो आपको नहीं पढ़नी है। साथ में आपको जो राजनीति जो मतलब एक तरह से एकदम पूरा राजनीति में चलता रहता है, ओके, तो पॉलिटिकल न्यूज है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। तो ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है। अब आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए कोई भी ऐसी न्यूज जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, ओके, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी न्यूज जो हमारी नेशनल न्यूज हो और काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गई हो वो आपको पढ़ना है। और आपको क्या पढ़ना है, कोई भी इंटरनेशनल न्यूज, ओके, इंटरनेशनल न्यूज पढ़नी है, कौन सी, जिसका प्रभाव भारत पर पड़ता हो, ऐसी न्यूज आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है।
कोई भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट हो वो आपको पढ़ना है। कोई भी ऐसी न्यूज जो महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड हो, ओके, महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड हो वो आपको पढ़ना है। कोई भी बड़ा आंदोलन इस तरह का या फिर अंतरराष्ट्रीय संस्थान है उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ओके, तो आपको समझ में आ गया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ए वाली न्यूज आपको नहीं पढ़नी, जैसे स्पोर्ट न्यूज हो गया, लोकल न्यूज हो गया, पर्सनल न्यूज हो गई, कोई भी व्यक्तिगत। ओके, साथ में इंटरटेनमेंट मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है वो भी नहीं पढ़नी है, पॉलिटिकल न्यूज है वो भी आपको नहीं पढ़नी है। किस तरह से सिनॉप्सिस बनाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब टाइम कितना देना है, तो लगभग में अगर आज आज से मानते हैं कि अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, फर्स्ट डे है, तो अभी आपको 3 साढ़े 3 घंटा लग जाएगा, 3 साढ़े 3 घंटा लग जाएगा। लेकिन अब एक वीक हो गया, ओके, एक वीक हो गया आपको पढ़ते पढ़ते, तब आपके लिए टाइम घट करके लगभग में 2.5 से 3 घंटा रह जाएगा। ओके, 2.5 से 3 घंटा रह जाएगा। लेकिन आपको पढ़ते पढ़ते अगर डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 1 मंथ तक पढ़ते हैं, 1 मंथ तक पढ़ते हैं ना, तो ये टाइम घट के आपका सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का बचेगा। ओके, सिर्फ 2 घंटे का बचेगा। और 30 मिनट आपको बनाने में लगेंगे, जो नोट्स बनाते हैं उन्हें बनाने में लगेंगे। तो 2.5 घंटे में हम आराम से 2.5 घंटे में आराम से आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, और लगभग में इतना टाइम लगना भी चाहिए। ओके, आप अच्छे से अगर एडिटोरियल पढ़ते हैं, अच्छे से सारी न्यूज़ कवर करते हैं, तो आपको इतना टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ बुकें ऐसे होते हैं जो आपको सर्च भी करने पड़ जाएंगे बीच बीच में, तो उनको नोट करना पड़ेगा। अगर आप जैसे 3-4 महीने हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, 6 महीने अगर आपने लगातार न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो आपको 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में, और प्लस 30 मिनट आपको नोट करने में लगेगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट होगा सिनॉप्सिस बनाने में। डेली आपको 4-5 न्यूज हैं जो मिलेंगी, लेकिन आपको 2 से 3 न्यूज ऐसी होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी, बाकी सब ऐसी होंगी। ओके, तो आपको अगर आप 2-3 महीने 4 महीने लगातार जब पढ़ेंगे ना, तो आपको 2 से 2.5 घंटा लगेगा, ना केवल न्यूज़पेपर पढ़ने में बल्कि उसको अंडरस्टैंड करने में। साथ में नोट्स भी इसमें इंक्लूड होगा, साथ में आप इसे सब्जेक्ट से लिंक भी कर पाएंगे, तब आप इसे 2.5 घंटे में पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें 3 चीजें हैं, आप पूरा न्यूज़पेपर भी पढ़ लेंगे। अगर आप लगातार 3-4 महीने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप 2.5 घंटे में न्यूज़पेपर भी पढ़ लेंगे, नोट्स भी जो 1-2 न्यूज होंगी उसी के नोट्स बनाने होते हैं, ओके, तो वो नोट्स भी बना लेंगे, और साथ में आप इसे सब्जेक्ट से लिंक भी कर लेंगे। तो ये तीनों काम आपके 2.5 घंटे में आराम से कवर हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्टिंग में आपको 3.5 घंटे, कभी कभार 4 घंटे भी लग जाएगा अगर आप नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन ये समय हल्के हल्के घटता जाएगा, तो आप लोग परेशान ना होइए। इसी तरह आप इस न्यूज को देख सकते हैं। ओके, 10 तारीख को, तो देखिए ये जैसे सिद्धू हैं, ये मास्टरमाइंड था जो लाल किले पर जिसने झंडा फहराया। ओके, तो ये गिरफ्तार हो गया, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, एकदम ऐसे एकदम इसको काट फाट के फेंक दो। ओके, इस तरह की इस तरह की न्यूज है, मैंने आपको बताया। देखिए फिर से इसमें आ गया, सुरंग में कुछ लोग थे उनको बचाया गया, कुछ मरे या फिर कुछ हुआ। देखिए दुख की बात है, लेकिन आपको इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, ये डेली आएगा। आपने पहले दिन पढ़ लिया था, अब देखिए पहले दिन आपने 8 तारीख वाला जो कवर किया, 8 तारीख वाला ये कवर किया, अब दूसरे दिन आपको कई सारी न्यूज नहीं पढ़नी पड़ी। 10 तारीख को भी कई सारे न्यूज है जो आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ ली। ये हो गया टाइम सेविंग, इसीलिए आपको टाइम कम लगेगा। पहले दिन मैंने आपको बताया ना ज्यादा लगेगा, जैसे जैसे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको टाइम कम लगा करेगा। ओके, तो यहाँ पर अब आपका टाइम कम होता जा रहा है। अब मैं आपको और आगे थोड़ा सा दिखाता हूँ। अब देखिए नीचे जाएंगे तो देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिलेंगी, लेकिन मेरा कंप्यूटर लगता है हैंग कर गया यहाँ पर। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश कर देता हूँ, अभी मेरा कंप्यूटर है थोड़ा लोडिंग मार रहे हैं, वरना मैं आप लोगों के लिए दिखाता नीचे। हो जाए यार, चलिए नहीं हो रहा है। अब देखिए जैसे जिम कॉर्बेट वाला था ना, हो गया, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये जैसे जिम कॉर्बेट वाला था, देखिए इंपॉर्टेंट था जो मैंने इसमें बनाया था, तो इतनी बड़ी न्यूज है, ये छोटा सा आप बना लेंगे तो उसमें आपको पूरा मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ थी इसमें। अब देखिए इसमें देखिए थोड़ा स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई टिप्स आते हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ओके, कोई भी मतलब का नहीं, पूरा पूरा पेज बेकार हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं
ब्लैक होल से निकलने वाले जो फ्लेयर्स होते हैं इनकी खोज कर ली गई है। ओके, इनके बारे में शोध हो रहे हैं, इसको आपको पढ़ लेना है कि ब्लैक होल क्या होता है, इनका निर्माण कैसे होता है। ओके, और हमारे यहाँ पर ओके जो हमारे यहाँ का जो जो हमारे सौर मंडल से सबसे पास में ब्लैक होल है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है। ओके, इसको कहाँ से देखा गया, जैसे आर्यभट्ट है ओके जो हमारा केंद्र है, ओके शोध केंद्र शोध संस्थान है, वहां से इसको भैया देखा गया ये कहाँ पर अवस्थित है, नैनीताल में है। तो इस तरह से इसका सिनॉप्सिस बना सकते हैं, ए हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी न्यूजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप नीचे देख सकते हैं कि जो मंगल के नजदीक पहुंच गए भाई, अब होप है वो हल्के हल्के पहुंच ही गई। ओके, मंगल के ग्रह में अब कुछ एक आध हफ्ते में वो बाद में लैंड भी कर जाएगा, नीचे भी पहुंच जाएगा। ओके, या फिर वो विफल हो जाएगा। ओके, तो विफल ना हो तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे से सफल ही हो जाए। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। ये न्यूज है कोई मतलब की नहीं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 62 वर्षों में जो जनवरी है भैया वो सबसे ज्यादा गर्म चल रही है। इधर देखिए जो एंटरटेनमेंट की न्यूज है ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, अगर इंटरेस्ट रखते तो आप लोग पढ़ सकते हैं, वैसे कोई इंपॉर्टेंट की नहीं है। ओके, तो इतनी सारी चीजें थी, न्यूज़पेपर में ज्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग चाहते हैं, यहाँ पर मैं एक अलग से इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि न्यूज़पेपर में हमें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं संडे वाले दिन कंपाइलेशन दे दिया करूंगा 7 डेज का। दूंगा नहीं मतलब एक वीडियो बना करके दे दिया करूंगा, जिस तरह से मैंने अभी सिनॉप्सिस बनाया था ना, उस सिनॉप्सिस में आपको दिखा दिया करूंगा, क्योंकि न्यूज़पेपर तो मैं दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं आपको समझा दिया करूंगा कि ये न्यूज़ थी, इसमें आपको जिस तरह से कैसे फ्रेमवर्क बनाना था, इस फ्रेमवर्क में आपको क्या क्या पढ़ना था, इस न्यूज़ में आपको क्या क्या पढ़ना था, कौन कौन से पॉइंट थे वो आपको नोट करने थे, तो मैं आपको बता दिया करूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से पढ़ना है। और डेली संडे को 7 दिन का कंपाइलेशन आपको दे दिया करूंगा। ओके, ये अगर ये मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया फिर ये 1 साल तक चलेगी। ओके, चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।